बच्चे हम पढ़ रहे थे उष्मा का प्रश्न उत्तर। उष्मा का बच्चे प्रश्न उत्तर में हम प्रश्न संख्या 3 तक पिछली क्लास में कर चुके थे। प्रश्न संख्या 4 में चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 कहता है कि गर्म जलवायु वाले जगहों पर घरों को उजले रंग से रंगने की सलाह दी जाती है। तो हम जब उष्मा पढ़ रहे थे बच्चे तो इस तरह का प्रश्न आपको बताए थे कि उजला या हल्का रंग, उजला या हल्का रंग जो होता है उष्मा का बहुत कम अवशोषण करता है, ज्यादातर वो उष्मा को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है। और काला और गाढ़ा रंग जो होता है उष्मा का बहुत ज्यादा अवशोषण करता है, इसीलिए वो उष्मा का क्या करता है, ज्यादा अवशोषण करेगा, इसलिए ज्यादा गर्म हो जाता है। तो इसका उत्तर में वही लिखा होगा, गहरे अथवा काला रंग उष्मा का अधिक अवशोषित करते हैं तथा हल्के अथवा उजला रंग उष्मीय विकिरणों को अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, इसे रिफ्लेक्ट बोलते हैं, परावर्तित कर देता है। हल्का रंग का कपड़ा पहनेगा ना, ये उजला रंग का कपड़ा तो ज्यादातर उष्मा को विकिरण कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देती है। इसलिए गर्म जलवायु वाले जगहों पर घरों को उजले रंग से रंगने की सलाह, जहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा पड़ता है गर्मी, वहाँ उजला रंग से रंगेंगे बच्चे तो वो क्या होगा, उष्मा का ज्यादा परिवर्तन कर देगा, परिवर्तित कर देगा, जिससे क्या होगा, गर्मी कम लगेगा घर में। आगे प्रश्न है मिलान वाला, गहरे रंग के कपड़े पसंद करते हैं भैया सर्दी में। समुद्री समीर बहने का समय क्या है, दिन में। दिन में जब क्या हो जाता है, पृथ्वी ज्यादा गर्म हो जाती है और समुद्र का पानी उससे ठंडा रहता है, तो समुद्र का वायु ऊपर उठने लगता है, उसका जगह लेने नहीं, पृथ्वी का वायु ऊपर उठने लगता है, तो समुद्र से उस जगह को लेने के लिए समुद्र का वायु आता है, उसी को हम समुद्री समीर कहते हैं। याद है? हाँ सर। ये दिन में चलता है और रात में कौन सा चलता है, रात में थल समीर चलता है। हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय गर्मियों में। गर्मी में हल्का रंग का कपड़ा हम पहनते हैं। थल समीर चलने का समय में क्या होता है कि पृथ्वी जो है ना जल्दी ठंड हो जाती है और जो हमारा समुद्र है उसका जल्दी ठंड नहीं होता है, तो वहाँ पे जो गर्म हवा होता है ऊपर उठ जाता है और उस हवा को जगह लेने के लिए पृथ्वी पर से वायु समुद्र की ओर चलती है, इसी को हम थल समीर कहते हैं। आगे बच्चे एक प्रश्न मिलान करने वाला कि सही है, उसमें से 4 क्वेश्चन में से एक आंसर सही होगा, केवल हम एक आंसर ही लिखे हैं। सही उत्तर पर चिन्ह लगाएं। 1 लीटर जल जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो तथा 1 लीटर जल जिसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो मिला दें तो पूरे जल का तापमान क्या होगा। देखना बच्चे ये प्रश्न बहुत अच्छा है। 2 बीकर है, 2 बीकर है बच्चों, इसमें भी 1 लीटर जल है और इसमें भी 1 लीटर जल है, ठीक है। कहता है क्या कि एक का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है ना, 0 डिग्री सेल्सियस है, तथा 1 लीटर जल का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, तो ये 40 डिग्री सेल्सियस। अपना दिमाग से सोच रखो, एक गिलास में 0 डिग्री सेल्सियस 1 लीटर पानी है, दूसरा में 40 डिग्री सेल्सियस 1 लीटर पानी है, दोनों पानी को बाल्टी में उजालते हैं, बाल्टी खाली है, एक खाली बाल्टी में दोनों गिलास का पानी हम क्या करेंगे, उजाल देंगे। अब पूछेगा कि तापमान क्या होगा, तो तापमान बच्चे 0 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा पानी का। हाँ सर। जब ये ठंडा था पानी 0 डिग्री था, इसका मतलब 40 से घटाएगा कुछ। हाँ सर। इसका मतलब जो तापमान होगा 0 से अधिक और 40 से कम होगा। इसका उत्तर आगे की ओर जब देखते हैं तो बच्चे 0 डिग्री से 40 डिग्री के बीच होगा ना। हाँ सर। इसकी क्रियाकलाप से समझाना। हाँ। आगे 2 और प्रश्न बचा है, आगे आते हैं। अगला प्रश्न है बच्चे, बर्फ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए, अगर जो बर्फ जमल है उसमें लकड़ी का चम्मच देगा तो लकड़ी जो है बच्चा वो उष्मा का सुचालक है या कुचालक? कुचालक। क्योंकि लकड़ी अपने से उष्मा को इस पार से उस पर जाने देता है? नहीं होगा, नहीं देता, तब ये क्या होगा, कुचालक होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये लकड़ी अगर जो है बच्चे तो इधर अगर जो गर्म करेंगे तो इधर गर्म होगा, इधर ठंडा करेंगे इधर ठंडा होगा, तो ये लकड़ी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बता 30 डिग्री ताप पर गर्म जल में 20 डिग्री ताप पर गर्म लोहे की छड़ डालने से क्या होगा। अब देखो
यह एक लोहा का छड़ है और एक ये बीकर है। इसका तापमान कितना बच्चे? 20 डिग्री। और ये मान लेते हैं ये मेरा पास एक लोहा का छड़ है, इसका भी तापमान कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। ये भी 20 है और ये 20 डिग्री सेल्सियस में ये भी है। इसमें इसको डुबा देंगे कोई प्रभाव होगा? नहीं। घटेगा या बढ़ेगा इसका तापमान? ना बढ़ेगा नहीं घटेगा। दोनों का तापमान सेम है, ना कोई अंतर, कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा इसका पर, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है? हाँ सर। धन्यवाद।